हेलो दोस्तों, आज हम प्रिंसेस ब्लाउज फ्रंट ओपन कॉलर नेक हाफ कॉलर कटिंग करने के लिए सीखेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आप पूरी वीडियो देखिए। फर्स्ट ये हमारा मेन क्लॉथ है, इससे ही हम ब्लाउज निकालेंगे। इससे ये हमारा मेन कपड़ा है, ये हमारा लाइनिंग है। फर्स्ट हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। फर्स्ट ये निशान को हम सीधा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ब्लाउज का लेंथ 15 इंची, ठीक है। तो इसको हम 15.25 पे रखेंगे, थोड़ा बढ़ के रखेंगे क्योंकि ये है ये कॉलर वाला है। आर्मोल है हमारा 18 इंची, ठीक है। तो 18 इंची है तो हम शोल्डर गिराएंगे 7.25 इंची पे, ठीक है। चलिए अब ये दोनों निशान को हम सीधा कर लेते हैं। आप पूरी वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर आप एक बार वीडियो देखो समझ में आ जाता, अगर नहीं आए तो दूसरी बार देखो, कंपलसरी समझ में आ जाते। चेस्ट है हमारा 38 इंची, 38 इंची है तो 38.5 पे हम निशान लगा दिए। शोल्डर है हमारा 17 इंची, तो हम 17 इंची से थोड़ा सा बढ़ के निशान लगा देंगे और यहाँ पे हम रखेंगे 5.25 इंची, 5.5 इंची, ठीक है। वेस्ट है हमारा 35.5 इंची, तो हम यहाँ पे 8.25 पे निशान लगाएंगे और ये हाफ इंची डॉट्स के लिए इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और इसको हम एक निशान लगा देते हैं। ये निशान को भी सीधा कर लेते हैं, इसको भी यहाँ से सीधा कर लेते हैं। अब मसला यहाँ पे जो है ये स्ट्रेट हम मार्किंग करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंपलसरी 1.25 इंची, 1 इंची कंपलसरी, 1 इंची पे इस तरह से ढाल करके कुछ इस तरह से निशान लगा दो, ठीक है, ताकि ये शोल्डर सेट हो जाता, आपको कंपलसरी सेट होता। आर्मोल का शेप यहाँ से हम कुछ इस तरह से डाल देंगे। आर्मोल है हमारा 18 इंची, ठीक है। तो इसको हम मेजरमेंट करते कितना आ रहे हैं। ये थोड़ा कम हो रहा तो अपन यहाँ से थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे ये मार्किंग से सिर्फ आधा इंची पे रख के इस तरह से मार्किंग कर देना है। ये कॉलर वाला का है, ठीक है। चलिए ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। तो व्हील मार्क से इस तरह से एक मार्किंग डाल दो। वेस्ट है हमारा 35, 35.5 है, 35.5 पे निशान लगा दिए। अब हम सेंटर का प्रिंसेस कटिंग करेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से बैठा के कुछ इस तरह से रख दो। एक निशान ये सीधा कर लो। यहाँ पे यहाँ से आधा इंची ऐसा नीचे गिराना है। देखिए ये निशान यहाँ का है, ये निशान यहाँ का है। ये अब यहाँ पे आधा इंची मिनिमम ऐसा इधर से इधर डाउन रखना है, इधर से इधर डाउन रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम 3 इंची पे 3.25 इंची पे निशान लगा दो। अब प्रिंसेस जो कट होता है यहाँ से, यहाँ हम 5.25 पे निशान लगाएंगे। अब चेस्ट पॉइंट 10.25, 10.5 मिनिमम 10 इंची ही सेट होता, लेकिन एज के हिसाब से आगे पीछे करने का चांसेस रहता। इसको भी यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको हम यहाँ तक पहले कटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये एक निशान यहाँ लगा दिए, एक निशान यहाँ पे लगा देंगे। शेप कुछ इस तरह से ऐसा डालना है। बिल्कुल आसान तरीके से ये शेप आ जाता। फ्रंट डीप है हमारा 7 इंची, 7.5 इंची इसी तरह से रखना है। तो हम ये 7.5 पे रख दिए। यहाँ से कुछ इस तरह से मार्किंग कर दिए। अब इसको हम पहले कटिंग कर लेता हूँ। कॉलर जो हाफ कॉलर जो अटैच होता है यहाँ तक ही अटैच होता। इसको कुछ इस तरह से फर्स्ट मार्किंग कर लेना है। कितना इंची पे आ रहा है। अब यहाँ पे जो है ये शेप जो है हमारा कुछ इस तरह से, यहाँ से हम कुछ इस तरह से ऐसा गया, उसके बाद यहाँ से इस तरह से
ये फ्रंट का डिजाइन है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। हाफ कॉलर में इस तरह से कटिंग होता है। ठीक है, अब चलिए साइड का प्रिंसेस कटिंग करने के लिए सीखेंगे। इसको इस तरह से बैठा लेना है फर्स्ट, कुछ अच्छी तरह से। फर्स्ट ये निशान लगा देना है। उसके बाद अब ये यहाँ पे जो निशान लगाएंगे वो चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट है हमारा 38 इंची, या अपर चेस्ट है 38 इंची, चेस्ट है 41 इंची। तो 41 इंची है तो हम यहाँ पे 3.25 पे 3 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, 3.25 भी रख सकते, 3 भी रख सकते। और यहाँ पे 1 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इसको सेव करेंगे। कुछ इस तरह से। आप पूरी वीडियो देखोगे तो कंपलसरी ये शेप डालना बिल्कुल इजी है। आपको ऐसा लगता होगा कि मार्किंग नहीं करे डाल दिए, लेकिन 1-2 बार आप ट्राई करोगे तो कंपलसरी इस तरह से शेप डालना इजी हो जाता है आपको। उसके बाद ये मार्किंग के ऊपर ही इसको रख देना है। ठीक है, अब यहां से हम एक मार्किंग, यहाँ बैग में कितना गिराए थे 7 इंची, 7.5 इंची, तो फ्रंट में 1.25 इंची 7.25 पे गिराएंगे। और इसको हम यहाँ से इस तरह से निशान कर दिए। चेस्ट है हमारा 38 इंची, तो हम 38 पे इस तरह से निशान लगा देंगे। और इसको कुछ से भी इस तरह से डाल देना है। अब वेस्ट जो है मेरा 35.5 इंची है, तो यहाँ इधर मार्जिन छोड़ दिया, इधर भी मार्जिन छोड़ के यहाँ हमारा 3.25 आ रहा है। 3.25 पे इस तरह से मार्किंग रख के, चेस्ट वेस्ट हमारा 35 है तो 9.25 पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अब इसको भी हम सीधा कर लेते हैं फर्स्ट। अब ये वाला जो निशान है, ये निशान डालने के लिए कंपलसरी ये बैग का जरूरत पड़ता। बैग को इसको इस तरह से रख के यहाँ पे एक निशान लगा दो। यहाँ निशान लगाने के बाद फिर यहाँ से सीधा कर लेते। ये क्यों रखने के लिए बताते, ताकि साइड लगाने के टाइम में आगे पीछे ना हो जाए। ठीक है, ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक बार चेस्ट मेजरमेंट कर लेते हैं। इसको एक दूसरे के ऊपर ऐसा चढ़ा दिए। और चेस्ट है हमारा 41 इंची, तो यहाँ कितना आ रहा है 11.25। बिल्कुल आराम से आ जाता है। 1 इंची कंपलसरी बढ़ के रखो फ्रंट वाला साइड। ठीक है, अगर हमारा 41.5 का चौथाई भाग कितना हो रहा है 10.25, लेकिन हम यहाँ कितना काटे 11.25, आराम से ये सेट हो जाता। चलिए अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे बिट मार्क लगा देंगे। अब जो है हम हाला के बारे में जो बता रहे हैं, हाला कुछ इस तरह से करेंगे। इसको ऐसा रख दिए। शोल्डर है हमारा 17.5 इंची। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 15 इंची, 7.25 रख दो। 7.25 पे इस तरह से निशान डाल दो। और उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से मार्किंग डाल दो। अगर आप मार्किंग डाल रहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे ऐसा, क्योंकि ये कॉलर वाला है। हाई नेक, कॉलर नेक, कोई भी नेक है तो कंपलसरी यहाँ पे इतना ही रखना पड़ता। ठीक है, अगर राउंड नेक है, डीप नेक है तो इतना नहीं हाला को झाड़ना पड़ता, कम झाड़ना, उसमें तो 1/2 इंची बहुत है। लेकिन इसको इस तरह से झाड़ेंगे तो यहाँ पे झोल आने का कोई भी चांस नहीं रहता। ठीक है, चलिए अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। देखिए कैसा सेवा है, यहाँ पे कोई चांस नहीं है झोल आने का। और ये हमारा 17.5-18 इंची है। एक बार मेजरमेंट भी कर लेते हैं। देखो 9 इंची है, 9 इंची आ रहा है, बिल्कुल आराम से आ जाता। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आस्तीन को कटिंग करेंगे। आस्तीन के लिए कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है। उसके बाद यहाँ से एक मार्किंग इस तरह से रख दो। लेंथ है हमारा 13 इंची। ठीक है, 13 इंची पे इस तरह निशान लगा दिए। यहाँ से भी सीधा कर दिए। यहाँ से इसको जो हम गिराएंगे 4 इंची गिराएंगे, क्योंकि साइज डिफरेंस है। नॉर्मल साइज है तो कम गिराना, फिर साइज थोड़ा बड़ा है तो बड़ा गिरा दो। और आस्तीन का लेंथ भी थोड़ा बड़ा ही है। यहाँ हमारा 18 इंची आना चाहिए, तो यहाँ पे 9.25 आ रहा है। 9.25 आ रहा है तो आस्तीन अटैच करने के टाइम में थोड़ा सा झिरा के लगाएंगे तो कंपलसरी आ जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से।
यहाँ हमारा लूजिंग है 11.5, तो हम 11.5 पे निशान लगा दिए। अब इसको जो हम शेप डालेंगे, ये शेप वाला फंटी से डालेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे शेप जो डालना है 2 टाइप का होता, एक तो अगर नॉर्मल डीप वाला नेक है तो इस तरह से आता, ठीक है। अगर हाई नेक में है तो थोड़ा ऊपर से इस तरह से, हाई नेक, कॉलर नेक, कोई भी नेक है तो कुछ इस तरह से डालना रहता। देखिए हाई नेक का यहाँ से डालना है, कॉलर नेक, हाई नेक इस तरह से आस्तीन होता, और डीप नेक है तो इस तरह से आस्तीन का कटिंग होता, ठीक है। आप एक बार गौर से देखिए, ये आपको समझ में आ जाता है, तो कभी भी यहाँ पे झोल आने का चांस नहीं रहता। ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। आपको ब्लाउज की कटिंग अच्छा लगे तो लाइक करो, और हमारे चैनल अफरोज टेलर को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट करके बताइए आपको ये कटिंग कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।